हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है और डेवलपमेंट में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप डिस्कस करेंगे, प्रोटोटाइप चेनिंग डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल मैं लूंगा। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं और ये डेफिनेशन तब क्लियर ज्यादा होगी जब मैं इसके एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटोटाइप्स आर द मैकेनिज्म बाय विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम वन अनदर। मतलब प्रोटोटाइप एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से उसकी जो प्रॉपर्टी है इनहेरिट करता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इसमें यूज होता है। तो इसका जो इनहेरिटेंस होता है प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट में जो इनहेरिटेंस होता है यहाँ पर, जिसे हम प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस यहाँ पे बोलेंगे, जो प्रोटोटाइप में इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हमारा, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए जावा से कर रहे हैं, पीएचपी से कर रहे हैं, डॉटनेट से कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एक क्लास से दूसरी क्लास को एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आप कभी भी इंटरव्यू में अगर बताएं तो एक्सटेंड कीवर्ड आप भूल के भी मत बताएं। ज्यादातर क्या होता है, डेवलपर एक्सटेंड कीवर्ड बता देते हैं और जिस वजह से इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे 1 ले लिया है, एक एरे बना लेता हूं। यहाँ पे राम, दो वैल्यू ले लेता हूं, यहाँ पे दो नेम ले लिया मैंने, श्याम, राम श्याम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे जाता हूं। अगर मैं यहाँ पे एरे 1 लेता हूं, ठीक है, एरे 1 एंटर किया मैंने, तो देखिए एरे 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूं और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, प्रोटो करता हूं तो प्रोटो मिल रहा है। यहाँ पे एंटर करता हूं मैं, ये एंटर किया तो यहाँ पे देखिए एक मुझे एरे मिल गया है। ये एरे क्यों मिल गया है? क्योंकि ये एक एरे है, इसलिए एरे मिल गया यहाँ पे। और इस एरे के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है, एवरी है, फिल्टर है, फाइंड है, जो इस एरे पे वर्क कर सकते हैं। और ये कहां से आया है? जावास्क्रिप्ट में देखिए एक ऑब्जेक्ट होता है फंक्शन, और फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, मैं एंट्री कर रहा हूं, यहाँ पे एंटर कर रहा हूं। जैसे मैंने एंटर किया फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप, फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये एरे है, तो एरे डॉट प्रोटोटाइप करना पड़ेगा। एरे डॉट प्रोटोटाइप, एंटर किया तो देखिए एरे डॉट प्रोटोटाइप, फंक्शन गलत हो गया क्योंकि ये एरे है तो एरे मुझे करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसमें इन दोनों को देखिए, जो मैंने एरे 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है और एरे डॉट प्रोटोटाइप्स, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। यानी कि जो इसका जो ऑब्जेक्ट है एरे, उसका जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज हैं वो सब यहाँ पे एक्सटेंड हो गई हैं। एरे 1 डॉट प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड हो गई हैं। अब यहां से तो एक्सटेंड हुई है एरे डॉट प्रोटोटाइप से, एरे 1 डॉट प्रोटो यहाँ पे एक्सटेंड हुई है ये सब प्रॉपर्टी। अब एरे एरे डॉट प्रोटो में, प्रोटोटाइप में कहां से हुई है? अब देखिए यहाँ पे जाता हूं, एरे 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो प्रोटो। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, एरे 1 डॉट प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट मैच करिए आप, जो ऑब्जेक्ट होता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, डॉट प्रोटोटाइप, देखिए बिल्कुल इसके सेम है, इसके सेम है। ठीक है, तो इससे क्या है, एरे 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो और अंडरस्कोर प्रोटो, ये बिल्कुल किसके सेम है? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप्स के। यानी कि एरे 1 पहले एक्सटेंड करता है एक जो हमारा एरे डॉट प्रोटोटाइप्स, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी आती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में। फिर ये एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप को, जिसकी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, क्या ये फिर से कुछ एक्सटेंड कर रहा है? प्रोटो कर रहा है, तो अब आया नल, नल आया। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, जो ऑब्जेक्ट होता है ये सभी का पेरेंट होता है। ठीक है, सभी का पेरेंट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है सभी का पेरेंट है, ये ऑब्जेक्ट इधर देखिए। फिर ऑब्जेक्ट से जब एक्सटेंड करेगा
ऑब्जेक्ट से जब एक्सटेंड किया इसने क्या किया, ए फॉर एरे, ए फॉर एरे, एरे ने ऑब्जेक्ट से किया, यहाँ पे एक एरे था और इस एरे से किसने एक्सटेंड किया, एरे वन मैंने बनाया यहाँ पे, एरे वन, एरे वन ने, तो इस तरह से एक्सटेंड करता है, ठीक है, इनहेरिट इस तरह से करता है, तो इसे कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो समझ में आ गया इनहेरिटेंस, आपने देखा किस तरह से इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूं यहाँ पे करता हूं एरे वन डॉट, देखिए यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए प्रोटोटाइपल, फिर से मैं इसे हटाता हूं, डॉट, तो जिस तरह से प्रोटोटाइप, इसको मैं स्क्रॉल किया नीचे, प्रोटोटाइप अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है, उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं इसमें, देखिए बहुत सारी वैल्यूज और शॉर्ट सम जो एरे पे यूज हो सकती हैं। तो ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है ये सभी पर, एरे है या कुछ भी है, सभी पे यूज हो सकता है। मैं जैसे एक लेट ऑब्जेक्ट ले लूं, ओबीजे, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं, राम, और यहाँ पे एज ले लेता हूं 30, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे लिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट पे भी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो यहाँ भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंटर कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे इस एरे नहीं आया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो सीधा ये ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, इससे इससे डायरेक्ट इनहेरिट कर रहा है ये। अब अगर ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटो प्रोटो, ठीक है, दो बार कर दिया तो नल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पेरेंट है, ऑब्जेक्ट ही पेरेंट है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट के केस में हो गया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे लेट, मैं यहाँ पे ले लेता हूं कोई नेम लिया मैंने, राम, तो नेम क्या हो गया, नेम यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे गया नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है। अब मैंने यहाँ के देखिए स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए आ गया इस तरह का ऑब्जेक्ट, तो ये पहले किससे, ये जो नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो किससे अब ये इनहेरिट कर रहा है, स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट है, डॉट प्रोटोटाइप, यहां से कर रहा है, सेम है ना, बिल्कुल सेम है। और अगर नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एक बार और ले लिया जाए, तो ये कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से, कहां से, इससे इनहेरिट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, इससे, ठीक है। तो क्या करता है, नेम करता है इनहेरिट कहां से, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहां से करता है, ऑब्जेक्ट से। तो ये इनहेरिटेंस होता है, यानी कि हर किसी में जब भी हमारा कोई भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल है, कुछ भी है, वो कैसे ट्रीट होता है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ट्रीट होता है, क्योंकि वो उसके साथ साथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एक प्रॉपर्टी ऐड होती है, और वो प्रॉपर्टी जो एक्सटेंड करती है फीचर किसके, ऑब्जेक्ट के, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, उससे एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो सभी कुछ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे लेट फंक्शन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, फंक्शन इस तरह से, फंक्शन ABC, एक फंक्शन मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे गया ABC, ठीक है, डॉट, देखिए ABC डॉट, इसके साथ भी बहुत सारे लेंथ है, प्रोटोटाइप है, बाइंड है, कॉल है, अप्लाई है, इस तरह के ये मेथड इस पे यूज हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग हैज ऑन, ये सब हो सकते हैं। तो इसके साथ भी आप देखेगा यहाँ पे प्रोटो है, ये प्रोटो है, यहाँ पे है, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए नेटिव कोड कुछ इसके अंदर है, ये शो नहीं कर रखा है क्योंकि फंक्शन जो है, ये फंक्शन है, नेटिव कोड कुछ इसके अंदर है। अब मैं जाता हूं फंक्शन डॉट, जो ऑब्जेक्ट है, बिल्ड इन ऑब्जेक्ट, इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है जो, मैं इस पे जाता हूं, एंटर करता हूं, तो देखिए सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ABC अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो ने किसको एक्सटेंड किया, फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप को, और अगर मैं एक बार और कर दूं इसमें, प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अब देखिए ये वही ऑब्जेक्ट आ गया हमारा सेम, इसको एक्सटेंड कर रहा है ये ऑब्जेक्ट
डॉट प्रोटो आ गया, सेम है। तो सभी के लिए वही है, हर कुछ, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कोई वेरिएबल है, या कोई ऑब्जेक्ट है, एरे है, कुछ भी है, सभी जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया यहाँ पे। अब मैं इसके लिए एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे ही रखता हूं, आपको इनहेरिट दिखाता हूं मैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने लिया नेम, एज लिया, एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं यहाँ पे obj2, एक है 1 और एक मैं लेता हूं यहाँ पे 2। ठीक, इसमें भी नेम लेता हूं, इसमें मैंने लिया श्याम, श्याम। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, obj1 अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर में क्या असाइन कर देता हूं मैं, obj2 असाइन कर देता हूं। ठीक है, अभी मैं इसको पहले कंसोल करके दिखा देता हूं आपको, console.log। अभी ये ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसमें obj2 असाइन किया, यानी कि अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, किसके फीचर एक्सटेंड कर रहा हूं, किसके फीचर, पहले तो मैं कर रहा था ऑब्जेक्ट के, अब ऑब्जेक्ट कौन सा, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है सबसे, अब जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, इसके फीचर इनहेरिट कर रहा हूं। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहली बार में जो ऑब्जेक्ट हमारा पेरेंट होता है इनबिल्ड वो आया, लेकिन दूसरी बार में आया है यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये ऑब्जेक्ट 1 नहीं, ऑब्जेक्ट 2 लेना है मुझको, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, इस तरह से obj2.proto तो मुझे इस तरह से करना है, गलत हो गया कुछ, obj2 में obj1 लेना है इस तरह से। ठीक है, आप करते हैं तो देखें मैंने क्या करना था यहाँ पे, इसको देखते हैं। obj2 जो है इसके प्रोटोटाइप में मैंने रखना है obj1। ठीक है, पहले क्या था, पहले इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है जो ये वाले, ये तो मेरे बनाए हुए हैं। ठीक है, मेरे बनाए हुए ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का टॉप हायरार्की में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया इसके प्रोटोटाइप में, क्योंकि इसने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है इस ऑब्जेक्ट को, ये आ गया। ठीक, अब देखते हैं, अब अगर मैं console.log obj2 का अगर मैं नेम लेना चाहूं कि नेम, तो अब देखिए एक नेम यहाँ पे है जिसे इसने इनहेरिट किया है, यहाँ पे एक्सटेंड किया है, और एक नेम यहाँ पे है। तो बताइए कौन सा नेम आएगा, और श्याम आएगा ऑब्जेक्ट 2 का, या यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, देखिए श्याम किया मैंने, श्याम। ठीक है, लेकिन अगर मैं श्याम की जगह एज ले लेता हूं, तो एज तो इसमें है नहीं, एज नहीं है ना इसमें, तो एज आ जाएगी यहाँ पे 31 इसकी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, तो वो एज इट इज रहेगी, और वो रिप्लेस नहीं होगी एक्सटेंड करने में उससे। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो यूज कर लेगी अपने पेरेंट का, इसका पेरेंट ये है, ऑब्जेक्ट 2 का पेरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट में इनहेरिटेंस होता है इसमें। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिल्ट इन फंक्शन ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूं मैं, बाइंड, माई बाइंड। ठीक है, बाइंड तो इनबिल्ट होता है, ये हो गया। इसमें मैं ले लेता हूं console.log प्रोटोटाइप फंक्शन, प्रोटोटाइप फंक्शन। ठीक है, ये तो बिल्ड इन एक तरीके से इनबिल्ड फंक्शन है। ठीक है, इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में। इसकी प्रॉपर्टी, इसको अगर आप देखना चाहें, अगर मैं इसको कंसोल करूं, मैं बाद में इसे एक अपना बना के भी दिखाऊंगा इसकी तरह से, console.log एफ कैपिटल है, एफ कैपिटल मतलब होता है, तो एफ कैपिटल होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, तो वही है ये। अभी मैं आपको इनबिल्ड के साथ लेके चल रहा हूं, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए फंक्शन आ गया, एक फंक्शन है, नेटिव कोड है इसके अंदर कुछ। ठीक, और इसकी प्रोटोटाइप में, यानी कि इसके अंदर मैंने एक फंक्शन को बाइंड कर दिया है, यहाँ पे माई बाइंड नाम का फंक्शन। अब मैं एक फंक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ
ABC, ABC एक फंक्शन ले लिया मैंने। अब ABC जो फंक्शन है, अगर इससे मुझे इन्वोक करना है ये फंक्शन, तो कैसे करूंगा मैं? ABC डॉट माई बाइंड, इस तरह से करूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये कंसोल कॉल हो गया, कंसोल डॉट लॉग आ गया, और यहाँ पे अनडिफाइन आप कहेंगे अनडिफाइन क्या है? अनडिफाइन अगर कोई फंक्शन नहीं रिटर्न कर रहा है तो वो अनडिफाइन देगा। अगर मैं यहाँ रिटर्न 10 कर दूं तो जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो ये कॉल हो रहा है। ये कॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये किसको एक्सटेंड करता है? इस फंक्शन में, इस फंक्शन को एक्सटेंड करता है। मैंने बताया था ना, फंक्शन है तो पहले फंक्शन ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेगा, फिर फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ऐसी होती है हायरार्की। ठीक, तो इसकी प्रोटोटाइप में मैंने बाइंड फंक्शन रख दिया। जब ये एबीसी फंक्शन इस फंक्शन को एक्सटेंड कर रहा है तो इसके प्रोटोटाइप में ये है, तो ये भी तो इसके पास अवेलेबल हो गया, हो गया नहीं हो गया? इसलिए ये कॉल हो रहा है। समझ रहे हैं? ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे बाइंड वाला जो बाइंड कॉल और मैंने अप्लाई वाले फंक्शन का वीडियो इसी सीरीज में पीछे लिया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो इनबिल्ड के साथ हो गया है। ठीक है, अब मैं अपना एक यहाँ पे बना लेता हूँ फंक्शन कंस्ट्रक्टर। इसी की तरह आप कंपेयर करना, स्टूडेंट दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू एफ नेम। ठीक, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू एल नेम, ये हो गया। और एफ नेम और एल नेम मैंने यहां पे ले लिया। अब देखिए, ये बिल्कुल ये तो इनबिल्ट था फंक्शनल कंस्ट्रक्टर। ये क्या है? ये मैंने बनाया अभी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कॉल कैसे करते हैं? अगर हमारा न्यू स्टूडेंट, इस तरह से इसमें फर्स्ट नेम देंगे राम और इसमें देंगे सिंह। ठीक है, लेट, तो यहां पे क्या हो गया? स्टूडेंट 1। समझ में आया? ठीक, अब यहां पे चलता हूं मैं, ये है स्टूडेंट 2। श्याम, यहां पे कर दिया मैंने श्याम कुमार। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं जाता हूं और कंसोल डॉट लॉग करता हूं, कंसोल डॉट लॉग 1 और यहां पे किया 2। रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए स्टूडेंट 1 आ गया, फर्स्ट नेम राम, सेकंड लास्ट नेम आ गया सिंह, और स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट में आया फर्स्ट नेम श्याम और लास्ट नेम कुमार। अब मान लीजिए मुझे इनकी नेशनलिटी ऐड और करनी है, इन दोनों में नेशनलिटी ऐड करनी है जो कि इंडियन है। वो कैसे करूंगा मैं? अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे ऑब्जेक्ट में कर देता हूं 1 डॉट नेशनलिटी इंडियन। ठीक है, यहाँ 1 पे कर दिया और यहाँ पे 2 पे कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, तो आप देखिए यहाँ पे नेशनलिटी आ गई। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सेम कोड मुझे दोनों ऑब्जेक्ट के लिए करना पड़ रहा है। एक तरीके से डुप्लीकेसी हो रही है कोड की, डुप्लीकेसी। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट है, ये तो 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बने। अब 10 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गए तो मुझे 10 बार ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रियूजेबिलिटी नहीं रही ना, रियूजेबिलिटी नहीं रही, ड्राई कॉन्सेप्ट फेल हो गया। डोंट रिपीट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट होता जावास्क्रिप्ट में कि रिपीट मत करो अपने आप को, डुप्लीकेट कोड मत रखो, ड्राई कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो तो फेल हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस तरह से रिकमेंड नहीं करते हैं, इस तरह से करें तो हमें क्या है, डायरेक्ट या तो फिर यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी इस तरह से दिस डॉट नेशनलिटी। लेकिन हम यहाँ भी ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए इसको हमने बनाया और एक हेल्पर बना के प्रोवाइड कर दिया कि अब ये फिक्स हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ कोड हो जाती है, डुप्लीकेट कोड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम कर नहीं सकते। फिर कैसे करेंगे? फिर करेंगे हम जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आपने देखा है, ये किया है, ये यहाँ पे फंक्शन असाइन किया था, यहाँ पे हमें कोई और प्रॉपर्टी करना है। कैसे? प्रोटोटाइप से स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप
डॉट नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे गए, रिफ्रेश करता हूं मैं, कहीं पे लाइन नंबर 22, ओके यहाँ पे ये लग गया। ठीक है, यहाँ पे गए तो ये हुआ। यहाँ पे आप कहेंगे कि नेशनलिटी तो आ ही नहीं रहा, पहले शो हो रहा था, लेकिन हम ऐड कहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटोटाइप में, तो इसके प्रोटोटाइप में जाएगा ना, यहाँ पे ये प्रोटोटाइप में, ये देखिए प्रोटोटाइप में ऐड हो गया नेशनलिटी, और इसके भी प्रोटोटाइप में ऐड हो गया नेशनलिटी। और अब हम यहाँ पे यूज करना चाहें नेशनलिटी, तो देखिए आ जाएगा, हमारा शो हो जाएगा, ये देखिए इंडियन आ गया ना। यहाँ पे भी करें इस तरह से तो यहाँ भी आ जाएगा, ये देखिए इंडियन इंडियन आ गया ना। अब यहाँ पे सिर्फ एक लाइन किया, अगर 10 ऑब्जेक्ट होते तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, 10 लाइन हमें लिखना पड़ता कोड। ठीक है, तो रिपीट होता बार बार कोड हमारा, तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो प्रोटोटाइप का क्या एडवांटेज है, एक तो प्रोटोटाइप इज ए मैकेनिज्म बाय विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट द फीचर, एक तो इनहेरिट कर सकते हैं, ऐसा मैकेनिज्म है, हम इनहेरिट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी फंक्शन में कोई हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी है अलग से, तो हम वो भी प्रोटोटाइप की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोटोटाइप का पूरा कॉन्सेप्ट, और आई थिंक अब आपको समझ में आ गया पूरी तरह से प्रोटोटाइप का, और आप अब इजीली आंसर कर पाएंगे इंटरव्यू में। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Please connect with me for more videos.